हेलो एवरीवन। तो आई होप कि तुम्हारी सीयूटी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और तुम खूब बढ़िया से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में कुछ एक लीनियर इंटीग्रेशन के बारे में हम देखेंगे कि कुछ एक लीनियर इंटीग्रेशन के टाइप्स जिसको हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बट उनकी जो अप्रोच है किस टाइप से हम उनको सोल्व करते हैं वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो यदि एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो उनको एक फिक्स अप्रोच से कैसे करें, मतलब उनकी एक फिक्स अप्रोच ही होती है। तो हम दो तीन जो टाइप हैं वो आज हम देखेंगे अलजेब्राइक इंटीग्रल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप 1 लेते हैं जहां पे तुम्हें इंटीग्रेशन पूछा जाए 1 अपॉन ये जो L1 L2 है ये है लीनियर टर्म्स, है ना। 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर या फिर रूट लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए। इस टाइप का यदि इंटीग्रेशन हमें आ जाए तो ध्यान रखना हमेशा जो भी रूट के अंदर जो लीनियर एक्सप्रेशन है हमेशा उसको हम क्या मानेंगे, टी स्क्वायर अज्यूम करेंगे, हमेशा टी स्क्वायर मानेंगे और उसकी हेल्प से हम फिर इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। जैसे ये अपने पास एक एग्जाम्पल है कि dx अपॉन x माइनस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 2। तो तुम देख सकते हो ये लीनियर इंटू रूट लीनियर का जो फंक्शन है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा जो भी रूट के अंदर जो लीनियर फंक्शन होता है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं, टी स्क्वायर। फिर हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो यदि हम यहाँ से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें तो dx इक्वल्स टू आ गया 2t dt, और यहाँ से हम x की जो वैल्यू है वो भी हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये सब वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो अपना इंटीग्रेशन जो है dx अपॉन x माइनस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 2, ये देखो किस में चेंज हो जाएगा। dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2t dt, dx की जगह 2t dt लिख दिया। x की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2 है तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और x माइनस 2 को मैं टी स्क्वायर मान ही चुका था तो इसका रूट है तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट टी स्क्वायर। तो रूट टी स्क्वायर को मैं डायरेक्ट टी लिख दूं और एक टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो तुम देख सकते हो ये सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन था जो हमें थोड़ा टफ सा लग रहा था वो सब्स्टिट्यूशन करते ही एक नॉर्मल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया है। तो इसकी वैल्यू तुम इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम जानते हो क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस सी, और t की वैल्यू वापस हम उसमें पुट कर देंगे 2 इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी आई, x माइनस 2 प्लस सी। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना लीनियर इंटू रूट लीनियर या फिर रूट लीनियर अपॉन लीनियर, इस टाइप के जब भी इंटीग्रेशन तुम्हें पूछे जाएं तो हमेशा जो भी लीनियर फैक्टर है रूट में उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे। और फिर जो भी x की वैल्यू है वो तो हम जैसे भी हमने टी स्क्वायर पुट किया यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और dx की जो वैल्यू है हम उसको डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व तुम्हारे हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखें तो नेक्स्ट टाइप है जब हमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म आए। ठीक है, यदि ये फॉर्म कभी भी आए तो हम हमेशा क्या अप्रोच लगाते हैं, हम हमेशा जो ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है, जो ऊपर न्यूमरेटर में जो हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है उसको हम कोई कांस्टेंट टाइम्स नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट टाइम्स नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस k3, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हम k1 टाइम्स नीचे वाला क्वाड्रेटिक, ये हमें रूट जो है वो कंसिडर नहीं करना है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस k2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव जो हो कितना होगा 2x प्लस 2 प्लस k3। इस टाइप से हमें इसको न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक को इस टाइप से हमें एक्सप्रेस करना है। न्यूमरेटर के क्वाड्रेटिक को डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक की हेल्प से इस टाइप से हम एक्सप्रेस करेंगे। अब जरा इसके कोफिशिएंट्स देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स आया यहाँ पे k1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट देखो 2k1 यहाँ पे 2k2 यहाँ पे, और यदि मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो 2k1 ये इधर से आ गया प्लस 2k2 यहाँ से आ गया प्लस k3, ये अपने पास आया कांस्टेंट टर्म। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स में जो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यदि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ से 3 इक्वल्स टू आ गया k1, तो k1 की वैल्यू हमें मिल गई
3। और यदि x का यदि मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो x का लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट 4 है और राइट हैंड साइड में 2k1 प्लस k2 है। और k1 की वैल्यू हमें पता ही है, तो आ गया 2 3 प्लस k2। तो k2 की वैल्यू हमें यहां से मिल गई -1। तो k2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, k1 की वैल्यू आ गई। अब जरा मैं कांस्टेंट टर्म और कंपेयर कर दूं, तो कांस्टेंट टर्म को यदि कंपेयर करें तो इधर कांस्टेंट टर्म है 1 और इधर है 2k1 प्लस 2k2 प्लस k3। k1 k2 की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आया 1 इक्वल्स टू 2k1, तो ये 6 हो गया, -2 प्लस k3। तो k3 की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई यहाँ से -3। ठीक है, तो ये जो सब जो वैल्यू है, जितनी वैल्यू हमें मिली है वो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रेशन था 3x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन रूट x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx, ये किस में चेंज हो गया? इस ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। तो देखो k1 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 3, तो ये आ गया 3 इंटू x² प्लस 2x प्लस 2 और k2 की वैल्यू है -1, सो -1 2x प्लस 2 और k3 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये आ गया -3 इंटू रूट ओवर x² प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ है dx। ठीक है, तो यदि हम आगे देखें इसको तो ये आ गया 3 इंटू, अब इनको सेपरेट कर लो, x² प्लस 2x प्लस 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो इसका रूट बन गया। ठीक है, ये जो रूट है वो ऊपर वाले जो टर्म से कैंसिल आउट हुआ वो रूट बन गया। माइनस ये कितना आ गया 2x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx, -3 इंटू dx अपॉन रूट ओवर x² प्लस 2 प्लस 2। अब देखो ये एक्सप्रेशन अपने को मिला। अब इन तीनों इंटीग्रेशन को अपन अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ये तो हुआ रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म, रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ, ये तुम्हें एनसीईआरटी में लास्ट में तुम्हें इसका फॉर्मूला गिवन ही है, तो इसको तुम रूट क्वाड्रेटिक की हेल्प से सोल्व कर लोगे। इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम नीचे वाले क्वाड्रेटिक को यदि टी माने तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, तो dt अपॉन रूट टी बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन भी सोल्व हो जाएगा। और dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये भी तो dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, तो dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का भी तुम फॉर्मूला जानते हो। तो अलग अलग इंटीग्रेशन जो है वो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है, इस टाइप की जो फॉर्म है, उसको हम इस टाइप से इजिली सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई भी इसमें यूं नहीं है कि रूट वाले को हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, रूट वाले का कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर में जो भी क्वाड्रेटिक है उसको डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक की हेल्प से इस टाइप से हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम फिर बाद में जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करके अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो अलजेब्राइक इंटीग्रेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी पूछे जा चुके हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इस टाइप का दे भी रखा है, बट वो सिंपल मेथड से ही हो रहा है ना। लेकिन हम इस टाइप की जो अप्रोच है, जैसे मान लो सीयूटी में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप की अप्रोच है वो हम ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से सोल्व करते हैं। एक लास्ट अपन और देख लेते हैं टाइप। लास्ट टाइप है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक। यहां पे जो क्वाड्रेटिक था ध्यान रखना, एक क्वाड्रेटिक नीचे था, एक क्वाड्रेटिक ऊपर था। यहां पे दोनों जो क्वाड्रेटिक हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक। ये फिक्स फॉर्म है कि इसी फॉर्म के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम इस टाइप से करें तो यहां से हम x² कॉमन ले लेते हैं और यहां से ये x कॉमन आता है। भाई यहां से तुम x² कॉमन लोगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का बनेगा, a प्लस bx² और यहां पे बन जाएगा तुम्हारा x कॉमन लोगे, क्योंकि x² बाहर जाएगा तो x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ गया और यहां पे आ गया c प्लस डी बाई x², कुछ इस टाइप से आ गया। तो जो इस रूट के अंदर जो टर्म बनी है इसको हम t² पुट कर देते हैं। रूट के अंदर जो टर्म है उसको t² मान के हम x² और इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, इसमें देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या है, यहां से x² कॉमन लिया, तो x² कॉमन लिया तो कितना बच गया 1 प्लस 5 अपॉन x², कुछ इस टाइप की टर्म बनी। यहां से यदि मैं x² कॉमन लूंगा तो रूट से x² कॉमन आ गया तो बाहर x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया और यहां हो गया रूट में 3 प्लस 1 बाई x²। ठीक है,
अब यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है वो हम देख सकते हैं वो चेंज हो गया dx अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस 5/x² इंटू रूट ओवर 3 प्लस 1/x² में। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो अपने पास हमें क्या करना है, जो भी इस रूट के अंदर जो टर्म है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, t² अज्यूम करेंगे। तो 3 प्लस 1/x² को हमने क्या अज्यूम किया, t² अज्यूम कर लिया। तो यहां से जरा एक बात बताओ, 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, t² माइनस 3, क्योंकि 1/x² अपने को चाहिएगा यहाँ पे, 5/x² है ना, तो इसकी वैल्यू हमें t में चेंज करने पे हमें ये वैल्यू चाहिएगी। तो जरा अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन और कर देते हैं। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आ गया -2/x³ dx इक्वल्स टू 2t dt। ऐसा एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आया dx अपॉन x³ की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं -t dt। ये क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि dx अपॉन x³ की जो टर्म है वो भी हमें यहाँ पे चाहिएगी। ठीक है, अब जरा हम वापस से इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें चाहिए था। देयरफॉर हमें चाहिए dx अपॉन x³ इंटू 1 प्लस 5/x² इंटू रूट ओवर 3 प्लस 1/x²। यही इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो dx अपॉन x³ की जगह तो मैं लिख सकता हूं -t इंटू dt। चमका, dx अपॉन x³ की जगह -t इंटू dt कर दिया। अब 1 प्लस 5 इंटू 1/x² की जगह मैं लिख सकता हूं t² माइनस 3। ऐसा t² माइनस 3 लिख सकता हूं ना 1/x² की जगह। तो यहां पे 5 इंटू t² माइनस 3 आ गया। और चूंकि इसको हमने t² एज्यूम किया था तो ये रूट में है, तो ये कितना हो जाएगा t। एक t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया dt अपॉन 5t² माइनस 14। तो अब तुम देख सकते हो dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन क्वार्टिंग में जो चेंज हो गया, तो ये 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a से इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम कर सकते हैं। फाइनली t की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, क्योंकि t हमने ये फंक्शन अज्यूम किया था, t² ही अज्यूम किया था, तो t की जगह रूट ऑफ दिस पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप के जो अलजेब्राइक इंटीग्रेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और CUT में इनके क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो थोड़ा ढंग से इनके प्रैक्टिस भी कीजिए। और फिर ये जो टाइप जो है ये तुम्हें याद रखना है ना, कौन सा टाइप कैसे होता है वो तुम याद रखने हैं। हो सकता है तुम एक बार याद करो भूल जाओ, पर जो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हो, इंटीग्रेशन की खास बात यही होती है कि तुम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करते हो, भूल जाओगे, बट जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहते हो, जैसे जैसे तुम फॉर्मूले अप्लाई करते रहते हो, तो तुम आराम से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और जो फॉर्मूले हैं वो तुम याद रख सकते हो। ठीक है।